हेलो, वेलकम टू माय चैनल। तो घर को सजाना जितना इजी होता है तो घर को साफ़ रखना उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। ख़ासकर अगर आपके घर में बच्चे हैं तो इसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन साफ़-सफ़ाई का मतलब ये नहीं है कि आप उसके ऊपर ऑब्सेस्ड हो जाओ। आप बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स फ़ॉलो करके भी आपके घर को साफ़-सुथरा रख सकते हैं। मेरे हिसाब से घर को साफ़ रखना मतलब घर को हाइजीन रखना, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप बेसिक कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी फ़ॉलो कर सकते हैं। तो चलिए इसी के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है, तो वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मेरा साफ़-सफ़ाई स्टार्ट होता है मेरा बेडरूम से, क्योंकि हम वहीं पर पूरा दिन बिताते हैं, वहीं पर सोते हैं, वहीं पर उठते हैं, पूरा दिन वहीं पर स्पेंड होता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है, आप जिस कमरे में रह रहे हैं, ये कमरा साफ़-सुथरा हो। तो साफ़-सुथरा रखने के लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है बेड कवर एंड पिलो कवर को बहुत ही साफ़-सुथरा रखना और उसको टाइम टू टाइम वॉश करना। तो इसके लिए मैं बेड कवर और पिलो कवर हर 2-3 दिन गैप कर के इस तरह से मैं वॉश करके फिर से इसको बिछाती हूँ। फिर से 2-3 दिन बाद इस तरह से चेंज करती रहती हूँ। तो इस तरह से अगर आपके पास 4-5 बेड कवर हो तो आप रोटेट कर सकते हैं। बेडरूम को नीट एंड क्लीन रखने के लिए बेड कवर एंड पिलो कवर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये ट्रिक आप अपना सकते हैं और हो सके तो वाइट के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए। तो वाइट कपड़ा ना बहुत ही एक सूदिंग सा एक जो एनवायरनमेंट है ये क्रिएट करता है और आपका बेडरूम बहुत ही शांत और खिला-खिला लगता है। मेरा ये कुछ बेसिक साफ़-सफ़ाई का सामान है, वो है कॉलीन और ब्रश और जो लिक्विड जो डिश वॉश है, और ये जो है ये होममेड है, मैं खुद से बना के रखी हूँ और ये पिछले वीडियो में ये आप देख सकते हैं मैंने इसको शेयर किया है। और ये माइक्रोफ़ाइबर वाइपर और टिश्यू पेपर ये सब को मैं एक साथ रखती हूँ। इससे फ़ायदा क्या होगा, आपको हर एक जगह ढूँढना नहीं पड़ेगा, आपको जहाँ साफ़ करना है बस ट्रे को उठाइए और लेके चले जाइए, तो एक ही जगह पे सब सामान आपके हाथों के सामने और आँखों के सामने होगा। हम हाउसवाइफ्स का सबसे बड़ा बैड हैबिट है कि हम लोग कोई भी सामान को फेंकते नहीं हैं, चाहे वो खाली डब्बा हो, शैम्पू का बॉटल हो या खाली टूथपेस्ट हो, हम लोग रख देते हैं और यही सोचते हैं कि फ्यूचर में काम आएगा। लेकिन सच बताऊँ ये बस एक कबाड़ बनता है, इससे कुछ काम नहीं आता है। तो इससे बेहतर होगा कि आप इसको फेंक दें। और वास्तु के हिसाब से भी यही माना जाता है कि घर को कबाड़ खाना नहीं बनाना चाहिए। घर घर जैसा रहेगा, जो भी आपका इम्पोर्टेंट सामान है, चीज़ है, बस वही रहेगा। इसके अलावा जो भी कबाड़ होता है आप इसको डस्टबिन में फेंक दीजिए। आप दिल पे पत्थर रख के आप एक बार ये करके देखिए, देखिए आपका कितना सारा जगह खाली हो जाएगा और घर भी अपने आप ही नीट एंड क्लीन हो जाएगा। अगर आप सोचेंगे कि एक ही दिन में पूरा घर को चमका देंगे, तो ये एकदम भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम इंसान हैं, एक दिन में इतना लेबर हम नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर आप 20 मिनट, 15 मिनट डेली लाइफ में अगर शामिल करें, चाहे वो इवनिंग में हो, नाइट में हो, मॉर्निंग में हो, जब आप फ्री हो, तो आप छोटा-मोटा जो डस्टिंग है या कोई कॉर्नर है या कोई क्लॉथ्स है, इसको ऑर्गेनाइज़ करना, ये अगर कर ले, तो देखिए आपका जो लाइफ है कितना ईज़ी हो जाएगा। आपका घर रोड साइड पे हो या रोड साइड से बहुत दूर हो, हर एक सामान में, हर एक फर्नीचर में डस्ट होना ये आम बात है, चाहे आप जितना भी कोशिश कर लो, आप इसको रोक नहीं सकते हो। इसीलिए रेगुलरली डस्टिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्या चाहे आपके पास टाइम हो या ना हो, आपको ये टाइम देना ही पड़ेगा। आप जिस टाइम पे फ्री हो, आप ये डेली लाइफ में अपना एक हैबिट बना लो कि मुझे 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, अगर कुछ नहीं हो तो 5 मिनट्स भी आपको देना होगा, ये एक मैंडेटरी है। ये कुछ मिनट्स अगर आप अपने घर को दे सकते हैं, तो आपका एक साथ बहुत ज़्यादा बर्डन या हेडेक नहीं हो जाएगा कि पूरा घर को एक साथ चमकाना है। आप इस तरह से डेली हैबिट अपने लाइफ में ला के भी आप अपने घर को साफ़-सुथरा, नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। मैं यहाँ एक चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ कि सब समझते हैं कि घर को साफ़-सुथरा रखना, ये एक हैबिट अपने आप में रखना मतलब आपके अंदर ओसीडी है। ये डिसऑर्डर तभी हो सकती है जब आप साफ-सफाई को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो। दी ऑब्सेशन अच्छी बात नहीं होती है।
घर के साथ-साथ अपने आप को भी साफ़ रखना, खुश रखना, मन को शांत रखना, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। घर अगर गंदा हो भी जाए क्योंकि घर में बच्चे होते हैं या कभी-कभी घर में जब गेस्ट आते हैं, तो घर अपने आप ही गंदा हो जाता है। उस टाइम पे आप चाह के भी घर को साफ़-सुथरा नहीं रख सकते हैं, तो सबसे बेहतर यही होगा आप घर को वही हाल में छोड़ दीजिए और जब आपको फुर्सत मिले फिर से कंटिन्यू करें। ये गुड हैबिट घर के हर एक मेंबर्स को ज़रूर फॉलो करना चाहिए क्योंकि हर एक सामान का अपना-अपना जगह होता है। तो इसमें सबसे पहले आती है रेगुलर यूज़ के जो सामान, तो रेगुलर यूज़ के सामान में सबसे पहले आता है मेडिसिन्स। तो इस तरह से जो मेडिसिन्स रेगुलर लिया जाता है मैं इसको सामने रखती हूँ। और रेगुलर यूज़ के ग्लासेस, सनग्लासेस, वॉच, पेन मैं ये सबको भी हाथ के सामने रखती हूँ। और ये देखिए ये एक छोटा-सा वॉलेट जैसा है। इसमें सब इम्पोर्टेंट जो कार्ड्स है इसको मैं एक जगह पे ऑर्गेनाइज़ करके इस तरह से हाथों के सामने रखती हूँ। इन सब ग्लासेस का जो कवर है ये भी मैं हाथों के सामने रखती हूँ ताकि ढूँढना ना पड़े। और इस तरह से मैं छोटी-छोटी बास्केट यूज़ करती हूँ ताकि जो डाइनिंग टेबल है ये मेरा देखने में ऑर्गेनाइज़्ड लगे। आप हाउसवाइफ़ हो, घर में पूरा दिन बिताते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। छोटी-मोटी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है लाइक चाय पी के चाय की कप को अपनी जगह पे रखना और बच्चे जो सामान यूज़ करते हैं वही सामान को अपनी जगह पे ठीक से रखना, तो ये उनको आना चाहिए। इसके 2 फ़ायदे हैं, एक आपके घर के जो मेंबर्स हैं ये आपके जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ये रियलाइज़ कर पाएँगे और सेकंड आपका जो घर है इसके लिए आपको ज़्यादा एफ़र्ट लगाने का ज़रूरत नहीं होगा, घर अपने आप ही साफ़ रहेगा। मैं हमेशा रूम स्लीपर्स यूज़ करती हूँ, तो इसके जो फ़ायदे हैं वो हैं, एक तो आपका पैर तो साफ़ रहेगा ही और जो सेकंड है ये आपका बेड कवर भी बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन रहेगा। हर एक रूम में डोरमेट तो रहता है, ये तो नॉर्मल है, लेकिन बच्चे खासकर भूल जाते हैं कि पैर साफ़ करके बेड पे उठना है। बच्चे हैं यहाँ-वहाँ जाते हैं, पैर में धूल, गंदगी, मिट्टी ये सब रहता ही है। लेकिन अगर आपके पैर में स्लीपर्स होंगे तो आपका जो पैर है ये प्रोटेक्ट रहेगा धूल से और आपको बार-बार बेड पे चढ़ने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा, आपका बेड कवर क्लीन रहेगा। कुछ कुकिंग टूल्स लाइक वेजिटेबल्स पीलर्स जो होता है, ये पील करने के बाद देखिए कितना सारा स्टेन आ जाता है इसमें। खासकर पोटैटो पिलर में, तो देखिए ये पोटैटो पिलर है और इसमें कितना सारा स्टेन आ गया है। और मैं इस तरह से ना इनवैलिड ब्रश रखती हूँ जो काम में नहीं आता है, तो मैं इसको रख देती हूँ बस इसी पर्पस में। और ये पिलर्स को रोज़ यूज़ करने के बाद रोज़ एक बार आप इस तरह से ब्रश की मदद से थोड़ा-सा अगर रब कर लेंगे, तो आपका जो पिलर है ये एकदम नया चमचमाता रहेगा। कटिंग चॉपिंग के जो यूटेंसिल्स होते हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स, तो इसको अगर आप रोज़ थोड़ा-थोड़ा करके अगर धो लें, साफ़ कर लें, थोड़ा-थोड़ा करके अगर मेंटेन करेंगे, तो ये एकदम पूरा लाइफ टाइम नया रहेगा। तो देखिए जो पिलर्स है इसको मैंने रब कर लिया है, अब मैं पानी में इसको धो लूँगी और धो लेने के बाद ये इम्पॉर्टेंट है आपको एक कॉटन कपड़ा लेके अच्छी तरह से जो पानी है इसको सुखाना होगा, ताकि इसमें फिर से स्टेन ना आ जाए। तो बस इसके बाद मैं इसको रख देती हूँ। घर के सभी एरिया में किचन एरिया सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि यहाँ पर खाना बनता है और खाना जहाँ पर आप बना रहे हैं इस एरिया को हाइजीन रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। खासकर इन रेनी सीजन में बहुत सारा एंड्स, बहुत सारा कॉकरोचेस देखने को मिलता है, तो इसके लिए मैं हर एक रोज़ जो स्लैब है इसको मैं डिटर्जेंट, लिक्विड डिटर्जेंट से इस तरह से मैं हर रोज़ मैं रब कर लेती हूँ और इसको पूरी तरह से पानी दे के मैं धो लेती हूँ। आपका स्लैब में ड्रेनेज सिस्टम अगर अच्छा है, मतलब जो पानी आप देते हैं वो अगर सिंक में चला जाता है तो अच्छी बात है। अगर ऐसा सिस्टम नहीं है तो आप एक कॉटन कपड़ा ले लीजिए और इसको डिसइंफेक्ट कीजिए और हर एक जगह को अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए जहाँ-जहाँ पर आप खाने-पीने का सामान रखते हैं। तो ये जो मेरा कैबिनेट एरिया है जहाँ पर मैं जो जार्स है ये रखती हूँ, तो ये बहुत सारा यहाँ पर कॉकरोचेस देखने को मिलता है। तो इस तरह से मैं जो कपड़ा है इसको मैं डेटॉल पानी में इस तरह से इसको डुबो लेती हूँ और अच्छी तरह से निचोड़ लेती हूँ और इसको हर एक जगह पे अच्छी तरह से मैं साफ़ कर लेती हूँ।
देखिए बस एक ही बार हाथ फिराने से ये जो जगह है कितनी ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो गई है। तो ये जो हैबिट है आप अपने लाइफ में ज़रूर पालें। घर को साफ रखना जितना इम्पोर्टेंट होता है, तो घर के कामों के बीच अपने आप को छोटा-मोटा ब्रेक देना ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। घर का जो साफ-सफाई का काम है ये ईज़ी नहीं होता है, तो यही काम करते-करते अगर आप बीच-बीच में थोड़ा-थोड़ा सा करके अगर गैप लेंगे, अगर थोड़ा-थोड़ा करके अगर रेस्ट लेंगे, तो आपका जो एनर्जी है ये फिर से रीगेन होगा। टायर्ड होके या फ्रस्ट्रेटेड होके कोई भी अगर आप काम करें तो उसका रिज़ल्ट कभी भी फ्रूटफुल नहीं होता है। काम करते-करते अगर आप थोड़ा-सा अपने आप को रिलैक्स करेंगे, थोड़ा-सा ब्रेक लेंगे, चाहे वो चाय पीना हो या फ़ोन ब्राउज़ करना हो, तो जो काम आप टायर्ड होके 2 या 3 निपटा सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा-सा अपने आप को रिफ़्रेश करेंगे, तो वही काम आप एक साथ 10-12 को निपटा सकते हैं। इसीलिए कोई भी काम के बीच ब्रेक लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नीट एंड क्लीन घर में फ्रेग्रेंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है। घर को महकाने के लिए बहुत सारे बाज़ार में रूम फ्रेशनर्स मिलते हैं, बहुत सारे केमिकल्स मिलते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूँगी, मैं प्रेफ़र करूँगी कि आप घर में जो नेचुरल जो प्लांट्स है, फ्लावर्स है, आप इसको यूज़ करें। इसकी जो नेचुरल खुशबू है, ये खुशबू से आप दुनिया की कोई भी खुशबू से कंपेयर नहीं कर सकते हैं जो कि आर्टिफ़िशियल है। तो मैं इस तरह से हर रोज़ सुबह-सुबह आ जाती हूँ छत पे और जो भी फ्रेश फ्लावर्स है, इस तरह से मैं प्लग कर लेती हूँ और अपने रूम पे रखती हूँ। तो इस तरह से कभी-कभी मैं नेचुरल बुके भी बना लेती हूँ घर को डेकोर करने के लिए। तो इस तरह से 11 बेसिक आइडियाज़ मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आशा करती हूँ आपको जो मेरे आइडियाज़ हैं ये अच्छे लगे। मेरे आइडियाज़ अगर पसंद आए हैं तो आप इसको ज़रूर फ़ॉलो करें। और हाँ, घर के साथ-साथ अपने आप को भी नीट एंड क्लीन रखना मत भूलिए। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।